कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं दोपहर के 3 और आज सुबह से मौसम हमारे यहाँ कुछ ऐसा हो रखा था। सुबह एक दो बूंद आई थी, उसके बाद फिर हवा चलने लगी, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। रितिका तो रजाई लेकर बैठ गई थी बाहर। 1 मार्च से इसके पेपर स्टार्ट हैं, तो बस अब स्कूल तो जाना नहीं है। छोटे बच्चों के पेपर चल रहे हैं तो इनकी घर पर ही तैयारी हो रही है। आज हमारी भैंस की तबीयत में भी बहुत सुधार है। कई दिनों के बाद घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ है, नहीं तो सारे के सारे पशु बीमार हो गए। उसके बाद फिर बच्चों की सेहत कुछ ऐसी चल रही थी। आज बहुत दिनों के बाद काफ़ी अच्छा लग रहा है, पर आज मेरा गला थोड़ा सा बैठ गया है और दांत में भी दर्द है। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। धूप में बैठे थे ना तो मुंह भी थोड़ा सा लाल हो गया है। अभी मुझे जाना है, हमारे यहाँ पड़ोस में शादी है तो वहीं पर जाकर आऊँगी मैं पहले, के बाद फिर आकर भैंसों को सानी वगैरह डालूँगी। और ये देखिए आरा बनाया था, इस पर मिट्टी भी नहीं लगाई है। मिट्टी वैसे अगले दिन लगानी थी, ये मिट्टी मैंने भिगोई भी नहीं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है ना, फिर तसले में मिट्टी भीगी रहती है, तो इसलिए मैंने भिगोई ही नहीं थी। लगानी होगी तभी भिगो देंगे। कुछ आज सुबह से मौसम ऐसा था, नहीं तो सुबह सुबह मैं मिट्टी लगा देती आरे पर। आज मेरा मन था और टाइम भी था थोड़ा सा, पर मौसम ऐसा हो गया था। आज की दोपहर पूरी मेरी बड़ाई में निकल गई। 2-3 पतवार इकट्ठे हो रखे थे तो गोश्ते उठाए, उसके बाद फिर 2 दिन का गोबर इकट्ठा हो रखा था वो थाप कर आई। जो सूख गए हैं वो गोश्त इकट्ठे करने अभी रह ही गए हैं, वो भी इकट्ठे करने पड़ेंगे क्योंकि 1-2 दिन में बारिश बता रखी है। मौसम भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, पर अभी कुछ दिनों से काफ़ी अच्छी धूप निकली है ना तो गोश्ते सूख गए। तो जी देखिए हमारे पास तो यही बातें रहती है घर की, गोबर बारी की और इन सब चीज़ों की। कुछ नया तो रहता नहीं है। तो फिलहाल तो बस मैं अभी एक बार जाकर आऊँगी, उसके बाद फिर अपने काम पर लगेंगे। अभी मेरा मन कर रहा है 1 कप चाय पीने का। थोड़ी सी देर आज माँ बेटी दोनों फ़ोन देखने के लिए बैठ गए थे, तो बस फ़ोन देखते देखते हल्का हल्का सिर दर्द होने लगा है। आज वैसे काफ़ी लंबी बातें हो गई हैं आप सबसे, कई दिनों के बाद फ़ोन उठाया मुझे ऐसा लग रहा है। रितिका चाय बनाओगी क्या है, पीछे बनाओगी, मैं जाके आऊँ एक बार। ए छोरी आगे टेगले नु के दर्द हो इसका। अरे फूट जाएगा कौन माटी फुटता से या कौन फुटता है? ये मन लगा थोड़ा अल्लाह रजीत करना था, पीने सुखा दिया तुमने। लिखड़े आई मारा कनांदी लिखड़े आ ना तेरा था मने वेरे था के तुमने दही लिखड़े का मखा। अच्छा हां लिखड़ी के बस अखबार भी सब लिख रहा है। तो जी 2-3 दिन हो गए थे इस काम को टालते टालते। अभी आने के बाद मैंने भैंसों को सानी डाली, गोबर उठाया और साथ में मैंने मिट्टी में थोड़ा सा पानी डाल दिया था। मिट्टी भी हमारी अच्छे से फूल गई है और आधी आहारी तो हमारी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई है। पहली बार बनाई थी उस हिसाब से ठीक ठाक बन गई है। अभी इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और लगा लेते हैं, देखेंगे बाद में ज़रूरत लगेगी तो और लगा लेंगे। बाकी मुझे इतनी ज़्यादा बड़ी हारी की तो ज़रूरत है नहीं, क्योंकि कभी कभी जैसे आरम दाल बनाते हैं तो बड़ा जो आरा रहता है ना उसमें काफ़ी ईंधन की ज़रूरत रहती है और बनने में भी काफ़ी टाइम लगता है। फिलहाल हमारे पास इतना ज़्यादा दूध भी नहीं है। दूध भी मैं कभी कभी आरम गर्म होने के लिए रखती हूँ ना तो छोटी सी डेगची में ही रखती हूँ। तो उसी हिसाब से बस ये छोटी सी आरी बनानी थी मुझे, तो आधी बन गई है। इसके ऊपर बस हम 1-2 बेवंडी और लगाएंगे। बेवंडी मतलब कि जैसे हम थोड़ी थोड़ी मिट्टी और लगाएंगे, देसी भाषा में उसको हमारे यहाँ बेवंडी बोल देते हैं। और जैसे ही मैं ये काम स्टार्ट करती हूँ ये मुझसे पहले लग जाते हैं। वैसे ये आरा लगभग इन्होंने ही बनाकर तैयार किया है, मैंने तो बस थोड़ी बहुत मिट्टी लगाई थी। और सच बताऊँ तो आज तक मैंने कभी आरा चूल्हा बनाया भी नहीं था, ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बस यहाँ पर आने के बाद 1 चूल्हा बनाया था, 1 क्या 2 चूल्हे बना लिए हैं और अभी ये हमने एक आरा भी बनाकर तैयार कर लिया है। अभी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी और लगाएंगे। वैसे मैंने छोटी ही रखी है, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई है। अभी मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिज़ाइन वगैरह बना लेते हैं ताकि देखने में और भी ज़्यादा अच्छी लगे। अगर आप सबको कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
जैसे पहले रखते थे ना मिट्टी के बर्तनों को सजाकर, बस कुछ कुछ वैसे ही इसको सजाने की सोच रही हूँ मैं। और इसलिए मैंने इसको गोल नहीं रखा है, ऊपर से हमने चपटा कर लिया है। हवा से लिकडेच मत तो बना के मारना यार इधर कारीगरी वापस क्या हो गया। अरे जम गया मकमना मट्टी सेट करते गया। हवा बढ़ गई तो हवा बढ़ गई अरे हवा कौन बनी तो मकड़ा हो जाती ये भी है फालतू रेडी हो जा है मैं जीत ले लो यह जो तुमने भीतर लगाई थी ना इसकी बेउंडी तो थोड़ी बहुत सारी फालतू ही थी। सारी काटनी पड़ी बड़ी बड़ी करके ना। तू गला हमारे इसके अच्छा कोनी मारो बस बीच में नहीं दखल नहीं। हाँ। चला काढ़ा पी गोश्त इकट्ठे करना। चलो मैं आ जाओ सब ठीक हो जाएगी। और ये देखिए अभी हारी हमारी लगभग बनकर तैयार हो गई है। वैसे कहीं से थोड़ी सी मोटी लग रही है, कहीं से पतली लग रही है, क्योंकि मिट्टी ये कुछ ऐसी है, थोड़ा सा भी हम पानी का हाथ लगाते हैं तो ढिलकना स्टार्ट कर देती है। इसलिए इसमें थोड़ा सा हमने बालू रेत भी मिक्स किया था, फिर भी इतने अच्छे से ये सेट नहीं होती है। मिट्टी में चिकनाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है। वैसे हमारे यहाँ मिट्टी कुछ ऐसी ही मिलती है, इतनी ज़्यादा अच्छी, मतलब जो हारे चूल्हे बनाने की मिट्टी रहती है ना वो नहीं मिलती है। तो जी हमारी आरी का फाइनल लुक कुछ ऐसा आया है। अभी तो इसको सूखने देते हैं, बाकी का बाद में देखेंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, और मिट्टी लगाएंगे या फिर डिजाइन वगैरह कुछ भी बनाएंगे। अभी ये आरी बनाकर चले गए थे, इनके जाने के बाद फिर मैंने इसको थोड़ा सा ठीक किया था, नहीं तो इन्होंने तो मुझे हाथ ही नहीं लगाने दिया। तो आरी बन गई थी। फिर उसके बाद हम पहुंच गए हैं बढ़ाई में, बच्चों को साथ लेकर आई थी। बच्चे साथ में रहते हैं ना तो जो काम 1 घंटे में बनता है वो आध घंटे में बन जाता है। बच्चे वैसे ऐसे काम करवाने में काफ़ी मदद कर देते हैं हमारी। तो जो सूखे गोश्ते थे वो तो हमने इकट्ठे कर दिए हैं, और बाकी के जो फूट गए हैं वो एक तरफ डाल दिए हैं। वैसे भी हमारे यहाँ पर सूने पशु इतने ज़्यादा हैं कि आधे से ज़्यादा गोश्ते फूटे हुए हैं, तो ये सारे मैंने एक तरफ फैला दिए थे। जैसे आरी में दूध वगैरह गर्म रखना रहता है या फिर थोड़ी बहुत चाट बनानी रहती है ना, तो ये गोश्ती डाल देते हैं। और जो साबुत गोश्ते हैं उनका हम कुछ दिन के बाद भिटोड़ा लगा लेंगे, जिससे कि हमारा 12 महीने ईंधन का काम आराम से चल जाता है। तो जी देखिए ये सारे काम तो हमारे घरों में चलते ही रहते हैं और इनमें ही हमारा दिन निकलता है। और आज का तो मेरा पूरा दिन बढ़ाई में ही निकल गया। सुबह थोड़े बहुत जो पथवारे थे वो उठाए और अभी ये गोश्त इकट्ठे किए। इतना ही टाइम मिलता है 1-2 घंटे का, तो बस अभी ये गोश्त इकट्ठे कर देते हैं और खाना बनाने के लिए थोड़ा सा ईंधन ले लेते हैं, फिर चलते हैं घर। और आज का पूरा दिन निकल गया काम करते करते। किसी किसी दिन ऐसा रहता है कि काम ऐसे फैल जाता है समझ में ही नहीं आता है। और सच बताऊं तो गोश्ते वगैरह इकट्ठे करते हैं ना तो हल्का हल्का कमर दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। तो आज मुझे डिनर की तैयारी करने का तो टाइम नहीं मिला, सब्जी कुछ भी थी भी नहीं घर पर, तो मैंने ये सिंपल सी प्याज टमाटर हरी मिर्च की चटनी छोक दी है। रात के खाने में जैसे चटनी बनानी रहती है ना तो मैं ये वाली चटनी बना लेती हूँ।
सुबह बनाते हैं तो सिलबट्टे पर ज़्यादातर लाल मिर्च हरी मिर्च की चटनी बनाते हैं। उस चटनी का लस्सी के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन रहता है। और ये वाली चटनी ऐसा है कि बच्चों को जैसे दूध वगैरह कुछ रोटी के साथ तीखे के साथ तो देते नहीं हैं, तो चटनी हो जाती है, गुड़ हो जाता है और साथ में रोटियाँ, सिंपल सा डिनर हो जाता है हमारा। ऐसे ही काम चलाना पड़ता है। आप सबको पता है कि दोनों टाइम खाना बनाना रहता है और हमारी सेम प्रॉब्लम, अभी खाने में क्या बनाएं इसको कोई समझ भी नहीं सकता है। पर यह है कि दोनों टाइम हमें खाने में कुछ ना कुछ तो बनाना ही रहता है, नहीं तो दिन में एक टाइम तो सब्जी बनती ही बनती है और डेली हमारा आधा टाइम तो इसी सोच में निकल जाता है कि अभी खाने में क्या बनाएं। तो जी बस सिंपल सी प्याज टमाटर की चटनी बनाई थी और साथ में गुड़ था, बाजरे की रोटियां बनाई थी मैंने। इस वाली चटनी के साथ गुड़ के साथ बाजरे की रोटियों का ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ और फिर मिलती हूँ। आज के व्लॉग में इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कुछ दिनों से। आज का दिन तो हमारा काफ़ी अच्छा रहा। रितिका की सेहत में भी काफ़ी सुधार है, अभी बिल्कुल ठीक हो गई है, ये भी हमारी बहस भी ठीक हो गई है। कुछ दिनों से टाइम ऐसा ही जा रहा था, इसी वजह से आप सब तक व्लॉग भी टाइम पर नहीं पहुँच पा रही हैं। आप सबको पता है कि घर का माहौल ठीक नहीं रहता है तो मन नहीं करता है फिर कुछ भी करने का, पर यह है कि काम तो करना ही पड़ता है। तो फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास कोई भी इस तरह का कंटेंट देखना पसंद करता है तो उन सब के साथ मेरे व्लॉग को शेयर करें।